हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी एंड बुक्स पी एक्सप्लेन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के कंप्लीट फिक्चर्स को कवर करेंगे। होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिक्चर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिक्चर्स एंड देयर प्रोसीजर होते क्या है, फिक्चर्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं। बेसिकली तीन मेन मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, मैचेस को शेड्यूल करते हैं। तो नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स हैं जिनके थ्रू मैचेस को शेड्यूल किया जाता है या टूर्नामेंट्स को शेड्यूल किया जाता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टूर्नामेंट होता क्या है, सीरीज ऑफ मैचेस, कि जहां पर क्या होता है कि बड़े सारे मैच जो है, एक टीम दूसरी टीम के साथ मैचेस खेल रही है, उसको हम कहते हैं टूर्नामेंट हो रही है वो। ठीक है, मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा टीम्स जो है आपस में पार्टिसिपेट करती है, उसको हम टूर्नामेंट कहते हैं बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस है टूर्नामेंट्स की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस की। ठीक है, तो क्या होती है, तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स पहला है आपका, जो होते हैं स्किल्स लाइक अगर उसका किक करने का तरीका है फुटबॉल में या बास्केटबॉल में शूटिंग करने का तरीका, तो उसमें डेवलपमेंट होती है, इंसान सीखता है वो चीजें। वहीं पे अगर हम बात करें प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में प्रोपेगेंडा का क्या लेना देना उसकी बात करते हैं। तो क्या चीजें होती है कि स्पोर्ट्स में तुम देखते हो प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ये सारी चीजें जो है साथ साथ में चलती है। बेसिकली प्लेयर जो है अर्न करते हैं, तो वो प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के थ्रू ज्यादा वो अर्न कर रहा है एज कम्पेयर टू दियर स्पोर्ट। मतलब गेम से उसको कम पैसे मिल रहे हैं, प्रमोशंस और एडवर्टाइजमेंट के उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। तो इसमें क्या होता है, आपका आईपीएल में कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, तो उस प्लेयर को आप देखते हो कि वो थोड़े टाइम बाद इंडिया में प्ले कर रहा होता है, खेल रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि बेसिक सिलेक्शन कहां से उसकी, आईपीएल। आईपीएल क्या है, टूर्नामेंट है। तो यही इसका कंसेप्ट था कि टूर्नामेंट से क्या होती है, सिलेक्शन होती है प्लेयर्स की। जरूरी नहीं है आप आईपीएल की एग्जांपल लो, आप रणजी ट्रॉफी की एग्जांपल ले सकते हो। कुछ प्लेयर्स होते हैं आप टेस्ट टीम में देखते हो, उनको आप आईपीएल में नहीं देखते, बट डायरेक्ट टेस्ट टीम में देखते हो आप। तो वो कहां से आते हैं, बेसिकली रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है आपकी, वहां से आते हैं। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखते हो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक है, तो इनकी नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ती है। जैसे प्लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है या प्लेयर्स की जो बॉन्डिंग रहती है वो बढ़ जाती है कंट्रीज के साथ। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, बाहर जाती है तो वो वहां पर रहना सीखती है। सीखना मतलब एडजस्ट करना सीखती है वो दूसरे बच्चों के साथ। कि घर पे तो हर एक बच्चे को अलग अलग फैसिलिटीज मिल रही है, बट वहां पर क्या होता है, हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके का रहना सहना होता है, तो वहां से वो चीजें सीख रहा है। फिर सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन है, क्योंकि सोर्स जो है बेसिकली कंपटीशन बिल्कुल है, टूर्नामेंट बिल्कुल एक सोर्स है जिसके थ्रू हम अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, मनोरंजन हमें मिलता है टूर्नामेंट से। इधर आप देख रहे हैं चाहे आप खेल रहे हैं, तो टूर्नामेंट इज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के लिए। तो कितनी तरह के टूर्नामेंट्स है, बेसिकली आपके टूर्नामेंट्स की बात करेंगे हम, तो पहला आपका है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नॉकआउट टूर्नामेंट है। सेकंड आपका लीग टूर्नामेंट है। थर्ड आपका कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट है। इनकी टाइप्स है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती है इसमें। ठीक है, तो ये हम आगे कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक और टूर्नामेंट देखें जो कि आपका क्या है, चैलेंज टूर्नामेंट है, जिसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, आप सिंपल समझना है इस चीज के बारे में कि चैलेंज टूर्नामेंट होता क्या है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा आगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करें, जैसे कि मैंने बोला कि हम अभी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू कर रहे हैं हम किससे, नॉकआउट टूर्नामेंट से। ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, अ सिंगल एलिमिनेशन नॉकआउट और अ सडन डेथ टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट। की क्या होता है कि सिंगल एलिमिनेशन नॉकआउट, या तो इंसान हार रहा है तो वो कंपटीशन से सीधा बाहर हो जाएगा, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं या एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मैच आप हारते हो, आपने दो मैच जीते हैं, उसके बाद थर्ड में आप हार गए, तो थर्ड मैच के बाद ही आपको टूर्नामेंट से एलिमिनेट कर दिया जाएगा वहां पर। तो फायदे क्या है और नुकसान क्या है इसके, उसके बारे में बात करते हैं। लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चे में ये चीजें हो जाती है। ठीक है, मतलब टाइम कम लगेगा तो इसलिए पैसे भी कम लगेंगे, सोर्सेज कम चाहिए, एक ही ग्राउंड में आप करवा लेते हो। ठीक है, आपको मल्टीपल ग्राउंड्स नहीं चाहिए, उसके लिए मल्टीपल वेन्यूज नहीं चाहिए आपको। इनहेंसेस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये क्या करता है, जो स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड होता है उसको इनहेंस करता है बेसिकली, जिसकी वजह से प्लेयर्स रिस्क नहीं लेते और प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा जो है अच्छी तरीके से जो है वो डिलीवर करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, रिक्वायर्स लेस टाइम टू कंप्लीट। और एक और चीज है कि इसको मतलब कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिए नहीं, जैसे स्कूल में करवाते हैं, इंटर हाउस होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या टाइम चाहिए होता है, एक दो दिन में आप एक गेम का इंटर हाउस कंप्लीट कर लेते हैं बेसिकली। डिपेंड करता है कि गेम कौन सी है, बट मोस्ट प्रोबेबली कि दो दिन में मैक्सिमम कोई भी किसी भी गेम का अगर आप इंटर हाउस करवा रहे हैं तो वो इजिली कंप्लीट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो रीजन क्या है, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कोई भी टीम हारेगी तो वो सीधा बाहर। फिर वहीं पे और क्या फायदे हो रहे हैं इसके, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड,
तो देखो अगर एक ही जगह पे टूर्नामेंट हो रही है तो हम सेम ऑफिशियल से काम चला सकते हैं, बट अगर टूर्नामेंट अलग अलग जगह पे होगी, अलग अलग वेन्यूज पे हो रही है, तो वहां पर हमें ज्यादा ऑफिशियल्स चाहिए होते हैं, जो कि लीग में होता है वैसा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे गुड टीम्स में गेट एलिमिनेटेड अर्ली, डिसएडवांटेज है ये। ठीक है, कि क्या होता है कि अच्छी टीम भी एलिमिनेट हो सकती है टूर्नामेंट में से। ठीक है, तो ये तो बुरी चीज है वैसे एक तरीके से देखा जाए तो। वीक टीम्स में रीच फाइनल राउंड, कभी कभी क्या होता है कि बाई मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से टीम, अगर टीम्स कम है तो वो टीम जो है एक मैच जीतने के बाद क्या पता वो फाइनल राउंड तक पहुंच जाए, तो इसलिए वीक टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अच्छा परफॉर्म कर ले नॉकआउट टूर्नामेंट में। और हर एक के लिए नहीं है, बट ये बाय लक जो है कोई टीम पहुंच सकती है। ठीक है, उसके बाद स्पेक्टेटर्स में लूज इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वीक टीम्स फाइनल में पहुंच जाएंगी तो वहां पर क्या होगा, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो भी दर्शक होते हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है मैचेस के लिए। फिर आते हैं टीम्स आर अंडर प्रेशर टू विन एट एनी कॉस्ट। देखो चाहे टीम अच्छी है चाहे टीम बुरी है, वो उनको मतलब मेंटली इतना प्रेशर रहेगा कि वो चीज ये सोचेंगे कि अगर हम हारते हैं तो हमारा वहीं पे जो है पैक हो जाएगा सारा सिस्टम, जो है हमें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो उनके माइंडसेट में रहेगी चीज। उसके बाद आता है फिक्चर। तो फिक्चर में क्या होता है कि होता क्या फिक्चर, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फिक्चर एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम टीम्स को अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में, और मतलब अलग अलग ग्रुप्स में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो वर्ल्ड कप के लिए पूल बनते हैं, पूल बनते हैं ना, क्या होता है पूल में, एक टीम इधर, दो तीन, ठीक है, फिर इधर 4 5 6, बेसिकली ऐसे दो पूल बनते हैं। इधर वालों का अलग मैचेस होते हैं, इधर वालों के अलग मैचेस होते हैं। ये मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं, बट आपकी 4 टीम्स आती है वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो पूल्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें कि टीम्स, एक टीम जो है पूल में है, तो दैट मींस ये क्या हो रहा है कि ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं कि यहां से एक विनर आएगा, फिर यहां से एक विनर आएगा, फिर हम उनको आपस में कंपीट करवाएंगे फाइनल्स के लिए। तो बेसिकली वो फिक्चर्स ही हम बनाते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसेंशियल पॉइंट्स फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। कौन से पॉइंट्स है जो जरूरी है नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए? अभी हम नॉकआउट टूर्नामेंट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल टीम्स आपको पता होनी चाहिए कितनी है। ठीक है, टीम्स, अब अगर टीम्स देखो, सिंपल सी बात है, अगर टीम्स आपके पास और टीम्स है तब तो आपने बाई देनी ही देनी है। बट इवन टीम के केस में क्या होता है, जो भी टीम्स आपकी 2 रेज टू पावर n की फॉर्म में रहती है, जैसे मान लो 2 रेज टू पावर, हाँ, तो अगर हम बात करें जैसे 2 रेज टू पावर n, जिसका मतलब क्या होता है, n रिप्रेजेंट्स, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, चलता जाता है। जैसे अगर हम इसको लेके जाएंगे, अगर आप समझोगे चीजों को, ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली अगर ये लिखे ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है, 16 है, 32 है, 64 है, कंटिन्यूटी में चलता जाएगा 128। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इस फॉर्मेशन में आपके पास नंबर्स हैं टीम के, तो फिर आपने क्या करना, उनको 22 नहीं देनी है। रादर अगर कोई और नंबर है तो वो आपने 22 देनी ही देनी है, चाहे वो ऑड नंबर है चाहे वो इवन नंबर है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसी में समझो नेक्स्ट क्या आता है, अपर हाफ की टीम्स। अपर हाफ की टीम्स लाइक ये देखो इधर 1 2 3 4 5 6, ये चीज देखो यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, 6 टीम्स है, ये क्या है, अपर हाफ की टीम्स है। तो इनको डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज द n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये अपर हाफ की टीम्स को डिवाइड करने का फॉर्मूला, और n मींस नंबर ऑफ टोटल टीम्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, लोअर हाफ के लिए क्या रहेगा, n माइनस 1, लोअर हाफ के लिए चेंज हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, बाकी n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, तो सेम केस है, जैसे मान लो कि अगर हम इसमें देखो क्या है कि हमने बात करी कि अगर हम देख रहे हैं कि टीम्स जो है, जैसे मान लो कि आपके पास क्या था, n प्लस 1 था अपर हाफ के लिए। ठीक है, तो अपर हाफ के लिए n प्लस 1 है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी ली है हमने, 11 टीम्स है हमारे पास टोटल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 6। तो हमारी अपर हाफ में कितनी टीम्स है, ये देखो 6, तो अपर हाफ में 6 टीम्स आ गई हमारी। वहीं पे लोअर हाफ में क्या होगा कि सेम चीज में यहाँ पर 11 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 अपॉन 2, दैट इज द 5 टीम्स आपकी बचेंगी। काउंट कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं और क्या चीजें आ रही है इसमें, ठीक है, समझो इस चीज को, बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। कैसे कर सकते हो आप, जब भी आपको ये फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो आपने एक चीज याद रखनी है कि अपर हाफ में हमने टीम्स ज्यादा रखनी होती है हमेशा। ठीक है, अपर हाफ में हमारी एक टीम ज्यादा रहेगी, ठीक है, और लोअर हाफ में हमारी एक टीम कम रहेगी। तो फॉर्मूला आपका बाद में भी फ्रेम कर सकते हो आप उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि जहां पर टीम ज्यादा है वहां पे प्लस आ जाएगा, जहां पर टीम कम होगी वहां पे माइनस आ जाएगा। बट जब 22 की बात आती है, ठीक है, तो ये हम आगे समझेंगे कि 22 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्या तरीका रहता है। बट यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जहां पर टीम्स ज्यादा है वहां पर बाई कम रहती है।
अब क्यों रहती है उसके पीछे रीजन बताता हूं। जैसे मान लो कि इस पिक्चर में हमारे पास टीम्स, जैसे इसमें 6 टीम्स है, अपर हाफ में कितनी है 6 टीम्स है, और इधर हमारे पास 5 टीम्स है, और 22 कितनी है हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 22 है आपके पास टोटल, ठीक है। तो अब समझना इस चीज को कि 22 को डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या रहता है, nb+1/2 आपका आता है लोअर हाफ के लिए, ठीक है। अगर लोअर हाफ के लिए ये फॉर्मूला है तो इट मींस लोअर हाफ में प्लस आ रहा है, तो 22 आपकी ज्यादा रहती है लोअर हाफ में, हालांकि वहां पर ओके। नेक्स्ट इज टोटल राउंड्स की बात करते हैं हम। तो राउंड्स हमें कहां से पता चलते हैं, जैसे मान लो कि हमने 22 निकाली, तो 22 निकालने का तरीका क्या था हमारा, ठीक है। 22 निकालने का तरीका था हमारा 2⁴ इज इक्वल टू क्या है हमारा 16 है, तो पावर क्या है 4 है, तो राउंड्स कितने होंगे हमारे 4, ठीक है। काउंट कर लो 1 2 3 4, ठीक है। ये 4th राउंड है विनर वाला जो है, क्लियर। इसके बाद है नेक्स्ट टोटल 22 नेक्स्ट पावर ऑफ 2। तो इन्होंने बोला है कि 22 निकालने का तरीका क्या है कि जो नेक्स्ट पावर आएगी 2 की, नेक्स्ट पावर कैसे समझो इस चीज को, मैं समझा रहा हूं तुम्हें डिटेल में क्या होगा। जैसे 2⁴n बोला है ना, n को मैंने बताया आपको कि क्या होता है, n मींस नंबर ऑफ टीम्स, सॉरी नंबर्स जो आते हैं आपके सीक्वेंस में। तो 2⁴1 2⁴2 2⁴3 2⁴4 और 2⁴5, ठीक है। ये सारी चीजें चलती जाती है आपकी, समझना इस चीज को कि क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला n, n क्या है नंबर ऑफ टीम्स है, जो कैपिटल n है आपका। तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 11। तो देखना अब यहां पर हमने देखना नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 11 है, 11 कहां पे फॉल कर रहा है, 8 के बाद फॉल कर रहा है और 16 से पहले फॉल कर रहा है इधर बीच में, ठीक है। तो जो कि क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है, देखो 2⁴4 है ना, ये वाली, इसको पिक करेंगे हम 2⁴ माइनस n। तो 2⁴4 कितना है 16 माइनस n, n कितना है 11, 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5 22। तो 22 निकालने का पता चल गया आपको किस तरीके से 22 निकलती है। What is a bye? A bye is a privilege given to a team allowing it to skip the first round due to the uneven number of teams or a draw allotment. ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जब भी हमारे पास अनइवन नंबर ऑफ टीम्स रहती है जिसकी वजह से हमारे फिक्चर्स में कोई दिक्कत आ रही हो, कंप्लीट नहीं हो पा रहा हो, ठीक है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं बाइज देते हैं टीम्स को, बट उसका पैटर्न है कि किस टीम को देनी है किसको नहीं देनी है, ठीक है। तो जिसकी एडवांटेज उठाती है हमेशा होस्ट टीम जो होती है स्कूल में। उसके बाद आता है टीम डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉकआउट टूर्नामेंट। इसमें क्या चीजें आती है टीम डिस्ट्रीब्यूशन में, टीम्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। n+1 डिवाइडेड बाई 2 आता है आपका किस चीज के लिए, अपर हाफ की टीम्स को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और लोअर हाफ की टीम्स को डिवाइड करने के लिए क्या तरीका रहता है आपका n-1/2, ये भी बता दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद 22 की बात करी थी हमने, इफ नंबर ऑफ टीम्स इज इवन, अगर हाँ ये चीज है 22 नहीं, ये आपका अगर टीम्स इवन में है तो क्या करना है आपने, आपका फॉर्मूला क्या रहता है, जैसे मान लो आपके पास 10 टीम्स है तो तब क्या करना है आपने 22 सॉरी टीम्स आपकी इक्वल रहेंगी 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 5, ठीक है। सिंपल हाफ कर लेना यार, ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद रहता है, ठीक है। सिंपल हाफ कर लेना जब भी आपके पास टीम्स इवन नंबर में है, जब भी ऑड में है तो आपने फॉर्मूले ये वाले इंप्लीमेंट करने हैं अपर लोअर हाफ वाले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 22 को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या रहता है, अगर मान लो 10 टीम्स है, 10 के नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है, 10 का नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है 2 4 8 16, तो कहां फॉल कर रहा है इधर, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है 16, तो 16 माइनस 10 कितनी 22 आ गई, 6 22 आ गई आपकी इस फिक्चर के लिए। तो 6 22 है, 6 22 में क्या करोगे, कैसे 22 दोगे, तो फर्स्ट बाई इज ऑलवेज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, एंड लिख लेना नंबर चाहे लिखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड बाई इज ऑलवेज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, एंड थर्ड बाई इज ऑलवेज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, ठीक है। एंड बाई फोर्थ इज ऑलवेज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। ये आपका पैटर्न है, ये साइकिल आपका जो है आपको फॉलो करना है। इसके बाद जो आपके पास 2 22 बची हुई है वो कहां से, अगेन वहीं से शुरू करनी है आपने, उसके एक्सट्रीम वाली टीम जो होगी उसको देनी है आपने। इसको मिल गई है तो अब इसकी टर्न है बाई 5, ठीक है। फिर बाई 6 कहां जाएगी, टॉप पे बाई 6, इस सेकंड था सॉरी, ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ बाई 6, इसमें देखो जैसे मैंने ये देखा कि पहले इधर 1 लिख दिया था बाई मिस्टेक, तो इधर 2 लिखा मैंने। ये जो 1 और 2 में है मेरे को कैसे पता चला कि इधर 1 ही 2 आएगा, बाद में क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो हमेशा चेक करना है आपने कि 4 का एडिशन होना चाहिए। जैसे इधर देखो 2 + 4 6, ठीक है, क्योंकि एक साइकिल में 4 टीम्स आती है, 4 बाइज आती है आपकी, ठीक है। सेम यहाँ पर देखोगे 1 + 4 5, अगर इधर कोई बाई होती है हमारे पास तो 3 + 4 7th बाई आती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई बाई होती है तो वो 8th बाई आती है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने बाइस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर फर्स्ट राउंड करवाना है तुमने, फर्स्ट राउंड में किस किस का मैच होगा, यहाँ पर ये देखो ये इनका, फिर
इनका मैच होगा फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में तुमने 22 वालों को कंसीडर करना है मैचेस के लिए। अब यहाँ से जो विनर निकलेगा वो खेलेगा इसके साथ, यहाँ से जो विनर होगा वो इस 6 नंबर वाली टीम के साथ खेलेगा 22 वाला, ठीक है, इधर से इनके साथ, और यहाँ से आपका सेमीफाइनल होगा, ठीक है, और लास्ट में आपका फाइनल। और एक और चीज आपने मेंशन करनी है, जैसे ये राउंड 1 है ना, तो इसके इधर लिखना अपना राउंड 1, फिर देन राउंड 2, फिर राउंड 3, ये राउंड 4, और इसके साथ साथ आपने लिख लेना है विनर। अगर आप चाहो तो आप टीम्स के नंबर भी लिख सकते हैं साथ। ओके, नेक्स्ट इज बाय डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉकआउट टूर्नामेंट, कि बाइज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। इफ नंबर ऑफ बाइज इज ऑड, अगर ऑड बाइज है आपके पास, ये भी समझा देता हूँ आपको मैं किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऑलरेडी मैं इस चीज के बारे में बता चुका हूँ आपको। वैसे 8 है, 8 में बाइज होंगी 9, 9 में, हाँ 9 में आ जाएंगी आपकी, या फिर एक काम करो 7 के लिए ले लो, ठीक है, क्योंकि 7 में है तो एक बाई आएगी आपकी, तो वो भी आपकी ऑड ही है। उन्होंने बोला है कि इफ द नंबर ऑफ बाइज इज ऑड, अगर ऑड बाइज है तो क्या होगा, अपर हाफ में एन बी माइनस 1 अपॉन 2 में फॉर्मूला है अपर हाफ के लिए, तो एन बी नंबर ऑफ बाइज माइनस 1 अपॉन 2, तो एन बी कितनी है, नंबर ऑफ बाइज कितनी है 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो मतलब यहाँ पर कोई बाई नहीं है। बट जैसे लोअर हाफ में देखेंगे तो एन बी प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसल इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो एक बाई आ गई आपकी कहाँ पर, लोअर हाफ में। तो इस तरीके से तुम डिवाइड करोगे, मतलब बाइज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि कौन से हाफ में कितनी बाइज जो है आपकी जाएंगी। वहीं पे इवन नंबर का जब भी होगा तो सिंपल आपने इक्वली बाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। इवन नंबर मतलब कि बाइज का नंबर देखना है आपने, ना कि टीम्स का नंबर। याद रखना ये चीज कि बाइज, अगर मान लो मेरे पास अगर 2 बाइज है तो एक बाई यहाँ पे चले जाएगी, एक यहाँ पे चले जाएगी, बट ये इधर नहीं इंप्लीमेंट होगी, इधर टीम्स जो है वो गलत है उस तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, क्लियर है। ये कहाँ पे इंप्लीमेंट होगी मैं बताता हूँ आपको। अभी हमने पढ़ा था एक फिक्चर, सॉरी, जहां पर हमने पढ़ा 8 9 10, ठीक है, 10 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो जिसमें कि फर्स्ट बाई आपका इधर आएगा, सेकंड इधर, ठीक है, थर्ड यहाँ पे था, फोर्थ यहाँ पे था, ठीक है, फिफ्थ यहाँ पर था, और सिक्स्थ आपका यहाँ पर था। देखो अब इसमें भी 3 बाइज है और इसमें भी आपकी 3 बाइज है, ठीक है, नंबर्स देखो ये 3 बाइज है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपकी 3 बाइज है। तो मतलब ये किसके लिए इंप्लीमेंट हो रहा है आपका, जब भी नंबर ऑफ बाइज इज इवन 2 4 6 8, अगर इस फॉर्मेशन में आपकी क्या रहेंगी, बाइज रहेंगी, तो उनके डिवाइड करने का पैटर्न क्या रहेगा, एन बी अपॉन 2, सिंपली आपने हाफ हाफ कर देनी है वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल मैचेस, मैचेस को कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मैचेस कितने होंगे, मैचेस आपके होंगे एन -1, जितनी टीम्स होंगी उसमें से -1 कर लेना तुमने। अगर 10 टीम्स हैं तो एक माइनस कर लोगे तो 9 मैच जो है आपके टोटल होंगे इस फिक्चर में। वहीं पे अगर हम बात करें टोटल राउंड्स का ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि किस तरीके से चेक किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका नॉकआउट फिक्चर 11 टीम्स के लिए, ठीक है, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया कि 11 टीम्स में 11 टीम्स के लिए किस तरह से फिक्चर बनता है। टूर्नामेंट डिटेल्स की बात करें हम अगर, ठीक है, तो उसके बाद टोटल टीम्स आ गई आपके पास, नियरेस्ट पावर ऑफ 2 आ गई है, ठीक है, जिसमें 16 है और नेक्स्ट हाईएस्ट पावर इसकी। फिर हमने नंबर ऑफ बाइज निकाली तो 16 माइनस 11 है, जो कि 5 बाइज हमारे पास आई थी। फिर अपर हाफ के लिए हमने देखा कि हमारे पास टीम्स कितनी है, टोटल 11 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है कि n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, जो कि क्या है 11 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, जो कि आपका 6 आएगा अपर हाफ के लिए। वहीं पे लोअर हाफ के लिए 11 माइनस 1 अपॉन 2, जो कि आपका 5 आएगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेम इसमें वैसे ही फिक्चर बनेगा जैसे मैंने आपको बोला है कि बाइज अभी यही चीज मैंने आपको बताई कि कैसे करना है आपने इसको, ठीक है। अगर डाउट होगा किसी को तो कमेंट सेक्शन में पूछिए इस चीज के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट सीडिंग, दिस इज अ न्यू टर्म, एज बाई आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट इज सीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप समझोगे इस चीज को तो, ठीक है। Seeding is the process of placing strong teams ranking last year position at a specific position in a tournament fixture to prevent early elimination and ensures fair competition. Basically क्या किया जाता है कि जो सीडिंग होती है एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम स्ट्रॉन्ग टीम्स को प्लेस करते हैं उनकी प्रीवियस ईयर की रैंकिंग कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सिंपल है, क्या देखते हैं हम, सेमीफाइनलिस्ट। जो लास्ट ईयर की 4 सेमीफाइनलिस्ट होती है जिन्होंने सेमीफाइनल खेले होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सीडिंग्स देते हैं। और ये फिक्स नहीं है कि आपकी सीडिंग सिर्फ 4 ही रहेंगी, इनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वालों को भी दे सकते हैं। क्लियर है इतना।
उसके बाद आता है इसमें स्पेशल सीडिंग क्या होती है। अभी तक हमने सीडिंग के बारे में सुना है, सीडिंग क्या है, स्पेशल सीडिंग क्या है, उसके बारे में भी सुनना है तुमने अभी। तो स्पेशल सीडिंग क्या होती है? सीडेड टीम्स डायरेक्टली इंटर्स क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स। अगर हम बात करें जो सीडेड टीम्स होगी वो डायरेक्टली इंटर करती है कहां पर? क्वार्टर फाइनल्स या फिर सेमीफाइनल्स में। ये सिर्फ होता है आपका स्पेशल सीडिंग में। बट सीडिंग में क्या होता है? सिंपल सीड में, सीडिंग मीन सिंपल सीड में क्या होता है कि टीम्स जो है इनिशियल राउंड्स में स्किप करती है। मतलब इनिशियल राउंड्स में भी वो फर्स्ट राउंड ना हिले, मे बी वो सेकंड राउंड ना हिले, थर्ड में आ जाए, थर्ड में नहीं तो फोर्थ में आ जाए। बट यहाँ पर स्पेशल सीडिंग में क्या होता है, ये श्योर होता है कि मिनिमम जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्वार्टर फाइनल में होगी, उससे पहले वो क्वालिफाई नहीं करेगा, सॉरी पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसमें। उसके बाद आता है रिड्यूसेस वेटिंग टाइम फॉर टॉप परफॉर्मर्स। इन्होंने कहा है कि हम वेटिंग टाइम जो है टॉप परफॉर्मर्स के लिए वो कम कर देते हैं। जैसे क्वार्टर फाइनल में एंटर कर रहे हैं तो उनको वेट कम करना पड़ता है ट्रॉफी उठाने के लिए, ठीक है। वो सिंपल आते हैं, क्वार्टर फाइनल खेलते हैं, सेमीफाइनल खेलते हैं और फाइनल खेल के 3 मैच खेल के वो ट्रॉफी लेके चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कॉमन इन अलाइट लेवल टूर्नामेंट्स। तो कॉमन इन अलाइट लेवल टूर्नामेंट्स मतलब जो बड़े लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं वहां पर जनरली क्या होता है, सीडिंग्स को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे मान लो कि क्या है कि आपके वर्ल्ड कप में सीडिंग्स क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने देखा टीम्स आपके पास 20-25 हैं खेलने वाली, बट टीम्स को कितनों को सीडिंग देते हैं वो वर्ल्ड कप में। एक तरीके से सीडिंग है कि वही बंदे खेलेंगे जो क्वालिफाई करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो वो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो ही सीडिंग है वहां पर। जो टीम्स अच्छी टीम्स है वही 8 टीम्स जो है पार्टिसिपेट करती है वर्ल्ड कप में, ठीक है। ऐसे करके होता है, 8 है 10 है जो भी है, ठीक है। उसके बाद है जनरली द सीडेड टीम्स आर इन अ पावर ऑफ 2। उन्होंने कहा है कि सीडेड टीम्स आपकी हमेशा पावर ऑफ 2 में रहेंगी। जैसे अभी मैंने बोला कि या तो आपकी 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगी या फिर 8 टीम्स होंगी जो कि आपकी क्वार्टर फाइनल वाली रहती है। जो कि क्वार्टर फाइनल में देखोगे तो मतलब कितने क्वार्टर फाइनल हो गए, 4 होते हैं। तो हर एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलेगी तो 8 टीमें हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है ना? तो मतलब 8 टीम्स या फिर 4 टीम्स होंगी या फिर 2 टीम्स होंगी या फिर 16 टीम्स होंगी जिनको हम सीड्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सीडिंग प्लेसमेंट रूल्स। क्या रूल्स है सीडिंग को प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट सीड जो होती है वो टॉप पे दी जाती है। समझाता हूँ ये कैसे होता है, काइंडली वेट। हाँ, क्या होता है बेसिकली, अगर हम नंबर्स देखें, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मान लो 8 टीम्स है हमारे पास, तो हमने सीड्स देनी है इनको, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इंप्लीमेंट होगी नहीं, कम टीम से, बट एग्जांपल ले लो तुम, ठीक है। कि क्या है, इधर आ गई एक सीड, तो इसको हमने सीड फर्स्ट कंसीडर करना है। फिर सीड सेकंड, यहां पर लास्ट में होगी जो टीम उसको सीड सेकंड, ठीक है। फिर सीड थर्ड, फिर देन सीड फोर्थ। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ऐसा होता क्यों, ऐसा क्यों कि 2 और 3 जो है लोअर हाफ में रह रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि देखो ये जो टीम होती है ना, ये वाली, ये लास्ट ईयर की विनिंग टीम है। ये वाली रनर अप टीम है। अब विनिंग और रनर अप को हम अगर एक ही पूल में रखेंगे तो क्या होगा कि दोनों में से दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स है जो कि फाइनल खेली हुई है लास्ट ईयर, तो उन दोनों में से एक टीम जो है बाहर हो जाएगी, तो जिसका नुकसान है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टीम इधर रखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग टीम्स इधर रख देते हैं। अब सेम केस रखते हैं, हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हम थर्ड को इधर डाल देंगे फर्स्ट के साथ, ठीक है, या फिर फोर्थ को इधर डाल देंगे, तो हमें देखो यहाँ से एक टीम ये जीती हुई है, ठीक है, एक जीती हुई यहाँ पे है ना, तो फिर एक हारी हुई यहाँ पे आगे फाइनल की, वहीं पे एक थर्ड पोजीशन वाली जीती हुई यहाँ पर है, फोर्थ वाली यहाँ पर। तो मतलब एक विनर और एक लूजर रखते हैं हम पूल में, ठीक है। ये चीजें, ये तरीका है आपका सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का या सीडिंग को प्लेस करने का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्लेसिंग सीडेड टीम्स नॉकआउट फिक्चर फॉर सिंपल सीड। उन्होंने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, सीडेड टीम्स को प्लेस कर रहे हैं किसके लिए, नॉकआउट फिक्चर फॉर सिंपल सीड 10 टीम्स के लिए। हम किस तरीके से जो है, सिंपल सीड है, याद रखो कि ये क्या है, सिंपल सीड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। समझो इसको कि सिंपल सीड कैसे खेलते हैं। तो सबसे पहले टीम्स कितनी है आपकी, 10 टीम्स है, टीम्स 10, टोटल मैचेस 9 n-1, ठीक है। अपर हाफ क्या तरीका रहेगा, n/2। n कितना है 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। सेम 10/2 इज इक्वल टू 5 टीम्स आपकी लोअर हाफ में भी। नंबर ऑफ बाइज कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ बाइज 2 रेज़ टू पावर 4। क्यों, क्योंकि 10 टीम्स है तो 10 टीम्स के नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या आती है आपकी, 16 आती है। तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो ये जो 2 रेज़ टू पावर 4 है, तो ये आपका कितना आता है, देखो इधर 2 रेज़ टू पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16। तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपकी 22।
ये सिंपल सीड में ही ऐसा होता है कि अगर आपकी सीडिंग है तो बाई भी मिली हुई है, समझ रहे हो कि बाई है तो सीडिंग मिली हुई है सिंपल केस में। ये सिर्फ सिंपल सीड में, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये सिर्फ सिंपल सीड में होता है, स्पेशल सीड में ऐसा नहीं होता है। स्पेशल सीड में चेंज आती है, वो समझाऊंगा वहां पर कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या होगा इसको समझना कि अब आप सोचोगे यहाँ पर बाई भी है सीडिंग भी है, दोनों अगर चीजें हैं तो फिर इसमें डिफरेंस ही क्या बचा है, तो वही समझना है आपको कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, समझो इस चीज को, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाई 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 और यहाँ पे बाई यहाँ पे बाई। सीडिंग कैसे देते हैं हम कि सीडिंग ये 1 है आपकी सीड, फिर ये सीड 2 आ गई, ये सीड 3rd और ये सीड 4th। नंबर्स नहीं लिखे आपने, लिखने हैं। ठीक है, बट सेम चीज में नहीं लिखने, इसको रोमन्स में कर देना इनको। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, फर्स्ट राउंड के मैच हुआ यहाँ इसके साथ, सेकंड में क्या होगा। ठीक है, सेकंड राउंड में अब ये टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, यही चीज चेक करनी है आपने। सिंपल सीड में सबसे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा यही पे है। अगर मैं इसको नहीं खिलाता हूँ, ये चीज देखना, अगर मैं इसको नहीं खिलाऊंगा तो इसका अगर मैच करवाता हूँ, लेट अस सपोज कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैच करवा रहा हूँ इधर इसके साथ, तो फिर इसका किसके साथ कराऊंगा, समझ रहे हो। ये चीज देखो ध्यान से, ये भी बच गया ये भी बच गया, मतलब एक ही मैच। तो अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ कि इनको अगले वाले में खिलाऊंगा, अगर मैं इधर इसको इसके साथ खिलाऊंगा तो इसको कहां लेके जाऊंगा मैं, तो इसलिए आपने ये कॉम्बिनेशन देखना है कि फिक्सचर्स में मैचेस आपके पूरे हो रहे हो, तो इसलिए हमें ये टीम यहाँ पर इसको खिलाना पड़ रहा है। समझ, ये चीज आपको कोई फिजिक्स वाला या कोई मैथ्स वाला नहीं समझा पाएगा, ये सिर्फ फिजिकल एजुकेशन वाले समझा पाएंगे आपको। ठीक है, कि क्यों ये चीजें होती है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम केस है, अगर मैं इसको इसके साथ खिला देता, अगर ये 7th और 8th का जो विनर निकलता, अगर ये बाई वाले के साथ खेल लेता तो फिर ये कहाँ जाता। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं सिंपल सीड को। ठीक है, जो कि सिंपल सीड में क्या है कि सिचुएशन बेस्ड जो है वो उसकी एंट्री होती है, कि जहां पर जरूरत पड़ जाएगी वहां पर सिंपल सीड को खेलना पड़ेगा। ठीक है, बट स्पेशल सीड के केस में ऐसा नहीं है, स्पेशल सीड क्वार्टर फाइनल से पहले नहीं खेलेगा। बेसिकली ये भी क्वार्टर फाइनल में ही खेल रहा है, बट यहाँ पर अगर राउंड्स हमारे पास ज्यादा होते हैं, टीम ज्यादा होती है, तो ये पहले भी एंटर करता है। वो भी एग्जांपल्स देखेंगे हम। ठीक है, जैसे मान लो तुम 19 टीम्स के लिए सिंपल सीड बना लोगे, तो वहां पर देखोगे तो वहां पर टीम्स में थोड़ा सा चेंजेस आएंगी, जहां पर उसको पहले ही तुम्हें एंटर करना पड़ेगा सिंपल सीड को। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं इसी में, ये इसके साथ खेल रहा है, अगर ये इसके साथ खेल रहा है, ये इसके साथ है, अब सेम केस ये आपका सेमीफाइनल हो रहा है और ये आपका सेमीफाइनल 2, तो ये आपका फाइनल हो रहा है। क्लियर है इतना। उसके बाद हम स्विच करते हैं नेक्स्ट वाले पे, स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग में क्या होता है, दैट्स अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है इसमें कि सिंपल यहां पर आपको जो बाइज निकालनी है, बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है, आपके टीम्स को डिवाइड करने का, नंबर्स जो है टीम के, फिर उसके बाद लोअर हाफ जो है उसको सेम है तरीका। अब इन्होंने बोला है कि स्पेशल सीडेड टीम्स कितनी है, 4 टीम्स है टोटल, बट 2 एक हाफ में रहेंगी, 2 एक हाफ में। जैसे देखो सीड 1, ठीक है, कौन सी है, सीड 1, उसके बाद आपकी सीड सेकंड इधर आ गई। ठीक है, फिर सीड 3rd आपकी इधर है और सीड 4th इधर है। अब देखना ध्यान से इस चीज को कि क्या बोला है कि 2 सीड्स जो है आपकी एक हाफ में रहेंगी, 2 इधर आएंगी इस हाफ में और 2 आपकी ऊपर वाले हाफ में आ जाएंगी। ठीक है, अब इसी में अगर हम बाइस निकालते हैं, जब भी बाइस निकालते हैं हम सीधे स्पेशल सीडिंग में, सॉरी, तो टीम्स को आपने माइनस करना है। कौन सी टीम्स को, एक इसको एक इसको एक इसको और एक इसको। क्यों, क्योंकि इनके लिए बाइस है ही नहीं है एक्चुअली, ये सीधा एंटर कर रहे हैं क्वार्टर फाइनल में। ओके, क्योंकि ये सीधा क्वार्टर फाइनल में एंटर करेंगे, जिसकी वजह से इनके लिए इनिशियली हमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी है स्टार्टिंग में। तो इसी की वजह से हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल टीम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 यहां पर है अपर हाफ में सीडिंग को छोड़ के। ठीक है, वहीं पे सेम केस 1 2 3 4 4 आपकी है लोअर हाफ में सीडिंग को छोड़ के। अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिंपल याद रखो कि आपको 4 टीम्स को माइनस करना है, फिर आपको बाइज निकालनी है। 4 टीम्स को माइनस कर लो, टोटल कितनी थी, 13 थी, तो 13 माइनस 4 तो 9, तो 9 के नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 16, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका 7, तो 7 बाइज है। 7 बाइज के केस में क्या होगा कि 3 बाइज आपकी अपर हाफ में और 4 बाइज आपकी लोअर हाफ में। अब ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि ये चीज जो है डायरेक्ट निकल जाती है बाइज की, कौन से हाफ में कम है, कौन से हाफ में ज्यादा बाइज रहेंगी। हमेशा याद रखना है कि जहां पर टीम ज्यादा है वहां पर बाई कम रहेगी, बट जहां पर टीम्स कम है वहां पर बाई ज्यादा जाएगी, क्योंकि बैलेंस करता है ये फिक्सचर को, समझो इस चीज को। ठीक है, बट एक और चीज का ध्यान रखना है कि स्पेशल सीड में आपने जहां पर सीड दी है उस टीम को आपने बाई नहीं देनी है, क्योंकि उसको बाई दोगे तो वो बाई आपकी वेस्ट जा रही है, क्योंकि वो टीम सीधा आपका कहां जा रही है,
क्वार्टर फाइनल में जा रही है। क्लियर है? ठीक है, समझो इस चीज को कि बाई 1 हमने इसको देनी है इधर, ठीक है, बाई 2 हमने टॉप पे, टॉप कौन सा है हमारा, मैंने बोला कि यही टीम्स आपने कंसीडर करनी है फिलहाल स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद बाई 2 यहाँ पे आ गया। चलो एक सेकंड में आपको ये चीज करके बता देता हूँ। वेट, इधर ही बना रहा हूँ मैं साइड पे। सॉरी 13 टीम्स का बनाना था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हाफ को डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे डिवाइड करते हैं हम, एक टीम अपर हाफ में ज्यादा रहती है, सिंपल फंडा है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो ये सीड 1, ये सीड 2, सीड 3, सीड 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपने 22 देनी है। तो 22 आपके पास कितनी निकाली थी हमने, हमारी 4 22 थी इसके लिए और 3 22 थी हमारी अपर हाफ के लिए। तो 4 22 टीम्स कितनी है, 1 2 3 4 टीम्स ही बची है। तो मतलब सबको बाई है, तो सीक्वेंस फॉलो करने का कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सबको बाई मिल रही है तो बाई दे दो। फिर यहाँ पर कितनी थी, 3 बाईज है। तो पहली बाई कहाँ आती थी, मतलब पहली नीचे थी, उसके बाद टॉप पे आती थी। तो टॉप से शुरू करनी है आपने, बाई फिर बाई फिर अगेन बाई। तो 3 ही बाईज थी आपके पास यहाँ पर, 3 बाईज दे दी। मैच किसका बचा, 4 और 5 का फर्स्ट राउंड में मैच हो रहा है। सेम केस में समझो इस चीज को कि उसके बाद वही सेम फिक्चर बना हुआ है। फिर उसके बाद बाई वालों को एंटर करना है तुमने। ठीक है, अब बाई वाले आ गए, जो फिर इधर से 4 और 5 का विनर जो होगा वो इस बाई वाले के साथ खेलेगा। ठीक है, फिर सेम केस यहाँ पर ये इसके साथ खेलेगा, ये इसके साथ खेलेगा सेकेंड राउंड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो सीडिंग अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो वाकई में इनका क्वार्टर फाइनल हो रहा है। ठीक है, फिर सेम केस यहाँ पर होगा, सेम चीज यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब सीड वाला क्वार्टर फाइनल में एंटर करेगा। जब भी ये दो लास्ट में दो चीजें बन रही है तो दैट मींस वो क्वार्टर फाइनल में ही एंटर कर रहा है, ये याद रखना। ठीक है, अगर सिंपल नहीं याद रहता है कि क्वार्टर फाइनल कौन सा है, ये आपका सेमीफाइनल हो रहा है तो फाइनल आपका उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है इतना? मैचेस आपके जो है यहाँ पर सेम रहते हैं, मैचेस का नंबर सेम रहता है, काउंट कर लो, चाहे लिखे भी उन्होंने मैचेस 12 ही है, टीम्स 13 है। ठीक है, मैचेस सेम रहते हैं, बट राउंड्स की अगर हम बात करें तो वो राउंड्स जो है आपके वो बढ़ जाते हैं। राउंड्स कैसे बढ़ जाते हैं, बताएगा कैसे राउंड बढ़ते हैं, कमेंट में लिखो कोई यार। ओके, राउंड्स कैसे बढ़ रहे हैं ध्यान से देखना इधर। 2 रेज्ड पावर n था ना, ये देखो 2 रेज्ड पावर n। यहाँ पर क्या होता है कि 2 रेज्ड पावर n था ना, n क्या था आपका नंबर ऑफ पावर, कितनी थी, 2 रेज्ड पावर 4 था ना। याद करो कि 2 रेज्ड पावर 4 जो था वो आपकी पावर थी, जहां से हमने 16 माइनस क्या किया था, 9 किया था, याद है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज देखो कि ये प्री क्वार्टर है, ये प्री क्वार्टर है, ये प्री क्वार्टर है। मतलब यहां से भी सेमीफाइनल, अगर देखो मैच आपका ये आ गया, यहां से भी सिंपल जो चीजें हैं, यहाँ पे ये इसकी वजह से राउंड बढ़ा है। ये क्वार्टर है, सॉरी ये क्वार्टर, ये भी क्वार्टर फाइनल है, तो ये प्री क्वार्टर है आपका। देखो इधर से भी तो सेमीफाइनल हो सकता था, जब यहां से सेमीफाइनल हो जाता तो फिर आपका राउंड नहीं बढ़ता वहां पर। बट जब ये क्वार्टर फाइनल में एंटर कर रही है तो इट मींस ये राउंड को इंक्रीज कर रही है, ये टीम्स जो है, सीडिंग टीम्स जो है। तो स्पेशल सीड टीम क्या करती है, स्पेशल सीड की बात करें हम तो ये राउंड बढ़ा देती है, तो जिसको हमें क्या करना पड़ता है, n+1 करना पड़ता है। एक राउंड यही वाला है जो बड़ा है, वही राउंड है ये इधर। और इधर भी सेम केस है, यहाँ पे देखो ये प्री क्वार्टर हो रहा है, ये प्री क्वार्टर, इधर भी सेम प्री क्वार्टर। अब देखो यहां से भी तो सेमीफाइनल हो सकता था, यहां से सेमीफाइनल हो सकता था, बट हमने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्योंकि हमारे पास सीडिंग टीम्स थी जिनको हमने खिलाना था कहां पर, क्वार्टर फाइनल में। तो फिर हमें इसलिए क्वार्टर फाइनल यहां के बजाय यहां करवाना पड़ा, तो ये प्री क्वार्टर बन जाएगा पीछे वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर खेलेगा, तो अगर ये यहाँ पर खेल रहा है तो इसलिए जो है राउंड बढ़ रहा है ये वाला। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है आपका राउंड्स क्या हो जाते हैं, n+1 हो जाते हैं। तो मतलब 4+1 इज इक्वल टू 5 राउंड्स हो जाएंगे आपके स्पेशल सीडिंग में, इतने नंबर ऑफ टीम्स के लिए। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका नॉकआउट, आपका अभी कंप्लीट हो गया है। नॉकआउट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लीग बर्जर सिस्टम राउंड रोबिन टूर्नामेंट। इसमें क्या चीजें आती है आपकी लीग और बर्जर सिस्टम में या राउंड रोबिन टूर्नामेंट में, एवरी टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर टीम रिगार्डलेस ऑफ द विनर और लॉस।
ठीक है, कि हर एक टीम जो है दूसरी टीम के साथ खेलती है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। ठीक है, मैटर ही नहीं करती है हार जीत। यहाँ पर अगर हम मैचेस के पर्सपेक्टिव से देखें, ऐसा नहीं है कि एक मैच हार जाओगे तो दूसरा मैच तुम्हें खेलने को नहीं मिलेगा। हारने के बाद भी तुम्हें मैच मिल रहा है वहां पर खेलने के लिए। दैट इज अ लीग सिस्टम या फिर बर्जर सिस्टम या फिर जिसको हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट कहते हैं। क्या फायदे हैं इसके? जैसे हमने नॉकआउट के फायदे पढ़े थे, सेम लीग के पढ़ेंगे। तो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम बिकम्स द विनर। जो अच्छा डिजर्व करती है वही टीम जो है विनर यहाँ पर निकलती है। वहां पर था कि वीक टीम भी जो है विनर निकल सकती थी। टूर्नामेंट रिमेन्स एक्साइटिंग थ्रू आउट। तो ये पूरा टूर्नामेंट ही एक्साइटेड रहता है। जैसे आईपीएल में मैचेस होते हैं स्टार्टिंग में, तो पहले लीग मैचेस होते हैं सारे, जहां पर ये देखा जाता है कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका एवरी टीम गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज टू प्ले। कि मतलब हर एक टीम को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टीम्स कंटिन्यू टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। जैसे लास्ट ईयर जो है आपके आरसीबी ने परफॉर्म किया था, वो भी एक एग्जांपल हो सकती है इसकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायर्स मोर टाइम। बट एक चीज है कि डिसएडवांटेजेस यही है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप ये कंपटीशन नहीं करवा सकते। फिर नीड्स मोर अरेंजमेंट। जैसे आईपीएल में देखते हो एक मैच एक सिटी में हो रहा है, दूसरा मैच दूसरी जगह पे हो रहा होता है, और वहां पर अलग ऑफिशियल्स चाहिए होते हैं, अलग कमेंटेटर्स चाहिए होते हैं। तो मतलब जिसकी वजह से क्या चीजें होती है, खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, उनको पैसे देने पड़ते हैं बेसिकली। कैन बिकम बोरिंग फॉर पार्टिसिपेंट्स एंड स्पेक्टेटर्स। तो ये एक टाइम आता है लीग मैचेस जो होते हैं वो बोर करना शुरू कर देते हैं प्लेयर्स को। आईपीएल को छोड़ के बाकी किसी और चीज के लिए देखोगे तो बोर हो जाते हैं मैचेस। बट वहीं पे जैसे आईपीएल में नॉकआउट स्टेज आती है, तो उस केस में क्या होता है, नॉकआउट में जहां से टीमें सीधी बाहर हो जाती है हारने के बाद, तो उस केस में क्या होता है कि उनके लिए इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सारे मैचेस जो है लोग देखना शुरू कर जाते हैं उस टीम के लिए जो टीम जो है हारना शुरू कर जाती है, या फिर नॉकआउट मैचेस होते हैं अगर। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। ठीक है, कौन कौन सा है समझना इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी ने भी इस चीज के बारे में नहीं बताया होगा, ये वाली थर्ड वाली टाइप में नहीं बताया होगा किसी को। ठीक है, सबसे पहले सिंगल लीग टूर्नामेंट। तो हर एक टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक ही बार मैच खेलती है, और नंबर ऑफ मैचेस क्या रहते हैं यहाँ पर, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ये अपॉन टू आएगा सिंगल लीग में, और डबल लीग में ये अपॉन टू हट जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स जो है वहां पर डबल हो जाएंगे। तो डबल हो जाएंगे तो जो डिवाइड में है वो चीज हट जाएगी वहां पर। ठीक है, मान लो हमारे पास 7 टीम्स है, तो 7 इंटू सेवन माइनस वन अपॉन टू, 7 इंटू सिक्स, 7 इंटू सिक्स 42, 42 अपॉन टू इज इक्वल टू 21। ठीक है, सेम केस यहाँ पर आ रहा है कि ईच टीम प्लेस ट्वाइस विद एवरी अदर टीम। यहाँ पर हर एक टीम जो है दूसरी टीम के साथ दो बार मैच खेलती है, जिसका आपके नंबर्स जो है वो 42 ही रहेंगे, क्योंकि अपॉन में 2 नहीं आएगा डबल लीग में, क्योंकि दो बार मैच खेल रही है, तो 21 के डबल हो जाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुपर लीग टूर्नामेंट। इसके बारे में तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा सुपर लीग के बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है, तो बट एक्चुअली ये चीज होती है। इसके बारे में हम बात करते हैं सुपर लीग में क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर मान लो मेरे पास टीम्स बहुत ज्यादा है, मेरे पास टीम्स है मान लो मेरे पास 6। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ टीम्स। जैसे लार्ज नंबर ऑफ टीम्स आर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। जैसे हमने बात करी कि हमारे पास मान के चलो कि कितनी है, 64 टीम्स है। ठीक है, 64 टीम्स है। अब मैं अगर 64 के मैचेस करवाऊंगा तो कितने मैचेस हो जाएंगे सिंपल नॉकआउट में? ठीक है, 63 होंगे। बट लीग में क्या होगा कि बड़े सारे मैचेस हो जाएंगे। कैसे होंगे? n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। तो 64 इंटू 63 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नंबर कितना आ रहा है, करो इसको कैलकुलेट। ठीक है, दैट इज द 64 इंटू 63, 4 3 12, 2 1 कैरी, 3 6 18 प्लस 1 19 क्रॉस 6 4 24, 4 2 कैरी, तो 6 6 36 और 2 38, तो 2 9 4 13 3 1 कैरी, 2 8 10 0 1 कैरी 4। कितने मैचेस हो रहे हैं? 4032 मैचेस हो रहे हैं। तो ये पॉसिबल है क्या, इतने मैचेस करवाना किसी भी चीज के लिए पॉसिबल है? ठीक है, नहीं है पॉसिबल। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं बेसिकली, अब समझना, मैं ही 40 टीम्स का ही शेड्यूल बनाऊंगा जिसमें कि मैचेस आपके इसके आधे से भी कम हो जाएंगे। कैसे होंगे देखते हैं उस चीज को। देखना क्या कर रहे हैं हम, इनको 64 को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएंगे, 16 टीम्स हो जाएंगी। सिंपल है, 16 इन 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं इनको। तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 15 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, करो हाँ, 16 इंटू 15। ठीक है, तो 5 6 जा 30 0 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8 क्रॉस 16 0 8 6 14 4 1 कैरी, और 2 240 हो गया आपके किसके लिए, 16 टीम्स के लिए लीग में। मैचेस का फॉर्मूला तो यही है ना, n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2। ये आपका मैचेस के लिए फॉर्मूला है।
ओके, किसके लिए? सिंगल लीग के लिए। ये हम सिंगल लीग का निकाल रहे हैं, डबल में तो ये n/2 आएगा ही नहीं, पीछे पड़ा हमने फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूले पढ़े हमने। और देखो 240 मैचेस हो रहे हैं आपके सिर्फ 16 टीम्स के लिए, तो 4 ग्रुप्स में 16 टीम्स डिवाइडेड है, तो 4 के साथ अगर इसको तुम कर भी लेते हो, मल्टीप्लाई भी कर लेते हो 4 के साथ, तब भी देखो कितना बनता है। ठीक है, देखते हैं इसको, एक मिनट। देखो इसको, ये 16 है, 16 सॉरी कितना आया था, 240 आया था, 240 मल्टीप्लाई बाई 4 सॉरी। ठीक है, 0 4 4 द 16 6 1 कैरी 4 टू द 8 प्लस 1 9 960। वहां पे कितना आ रहा था 4038 ऐसे करके था कुछ। ठीक है, तो मतलब कितने मैचेस कम हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर लीग टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसलिए ये कामयाब है टूर्नामेंट कहां पर, जब भी हमारे पास टीम्स बहुत ज्यादा हो जाती है और हमें मैचेस उनके कम करवाने हैं। तो ये मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया था 64। आप कम नंबर्स लेके भी चल सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास 20 टीम्स है तो आप 20 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसी में साइक्लिक मेथड। सबसे पहला मेथड है आपका साइक्लिक मेथड। किस चीज के लिए है ये? आपका लीग टूर्नामेंट के लिए। तो इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए फॉर्मूला क्या रहता है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। इवन नंबर देखो, टीम 1 इज फिक्स्ड एट द टॉप राइट। इन्होंने कहा है कि टीम 1 को आपने क्या करना है, फिक्स कर देना है टॉप राइट कॉर्नर पे। और ऐसा नहीं है कि आपको 1 ही फिक्स करनी है, आप 6 को भी फिक्स कर सकते हैं। किसी भी एक टीम को फिक्स करना है आपने, जिसको फिक्स करोगे वो रोटेट नहीं करेगी, उसके अलावा बाकी सारी टीम्स अपनी अपनी पोजीशन से रोटेट करते चलेंगी। ठीक है, ये बताऊंगा मैं, बाद में बताता हूँ, पहले आप सिंपल समझ लो कि कैसे आपकी बुक के ऊपर। ठीक है, तो क्या है इसमें, ये 1 को आपने फिक्स रखा है, तो आप क्या करोगे, रोटेट करोगे। जैसे 6 है तो 6 इसकी जगह पे आ जाएगा, 2 है तो 2 इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 जो है स्विच करके 4 की जगह पे, 4 से 4 इधर चला जाएगा। ठीक है, 5 इधर इसकी जगह पे आ जाएगा। मतलब हर एक नंबर जो है अपना एक एक जो है पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा वहां पर। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या ये आपका साइक्लिक मेथड है। इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए क्या होता है कि आपके राउंड्स जो होते हैं, राउंड्स पे फर्क पड़ेगा, बाकी कहीं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, राउंड्स में क्या होगा, n-1। अगर हमारे पास टीम्स कितनी है, देखो टीम्स कितनी है हमारे पास, 6 है, तो राउंड्स कितने होंगे, 5। क्लियर है, राउंड्स कितने होंगे, 5 होंगे। और अगर आपको नंबर नहीं याद रहता है, फॉर्मूला नहीं याद रह रहा, तो उसके लिए भी बता देता हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि कितने राउंड्स होंगे कितने नहीं। तो आपने क्या देखना है, देखो इधर, अभी आपका ये सेकंड राउंड में क्या होगा कि 1 इधर ही रहेगा। अब 5 इधर आया ना, मैंने अभी बताया कि 5 इधर स्विच करेगा, एक एक पोजीशन इन्होंने डिस्प्लेस किया अपने आप को। ठीक है, तो सेम अब 6 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो मतलब एक एक पोजीशन 6 इधर आया था ना इसमें। जैसे मैंने बोला फर्स्ट के बाद सेकंड में ये चीज होगी, पोजीशन चेंज होगी, ये बताया मैंने आपको अभी अभी। उसके बाद थर्ड में क्या होगा कि वो वहां से एक एक पोजीशन और चले जाएंगे नीचे। अभी 6 था ना इधर, तो 5 ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर। सेम केस यहाँ पर हो रहा है। फिर लास्ट में क्या होता है, ऐसे हर एक चीज को रोटेट करते चलना है आपने। और कब तक रोटेट करना है, देखो इधर, कि अगर हम इसको रोटेट करेंगे, फिफ्थ राउंड को देखना, 1 है ना, 1 3 4 2 6 और 5। अगर हम इसको और रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को इधर ही रखना है। ठीक है, तो 2 आ जाएगा इसके नीचे, क्योंकि रोटेशन तो ऐसे ही हो रही है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रोटेशन आपकी एक ही साइड को आपने करनी है। ठीक है, 1 2, अगर हम इसको रोटेट करते हैं अगेन 2, फिर 3, फिर 4 5, फिर 6, ऐसे आएगा, जो कि हमारा ऑलरेडी फर्स्ट राउंड है। देखो सेम चीज है, 1 2 3 4 5 6 सेम चीज है। अगर अगर सेम चीज है तो दैट मींस वो वाला राउंड जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, वो राउंड आपने नहीं करवाना। ये मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, और इनकी मैचेस कहां हो रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं सामने सामने। जैसे 6 खेल रहा है 1 के साथ पहला मैच राउंड 1 में, फिर 5 खेल रहा है 2 के साथ दूसरा मैच फर्स्ट राउंड में, फिर 4 खेल रहा है 3 के साथ, ठीक है, थर्ड मैच फर्स्ट राउंड में। इस तरह से मैचेस आपने देखने हैं इनके। दैट मींस 6 वर्सेस 1। ठीक है, पहला मैच हो रहा है आपका 6 वर्सेस 1 का। तो सेम एज यूजुअल आप सारे इसके मैचेस को लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लो इसको वैसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका टोटल मैचेस क्या होंगे। ऑलरेडी आपको पता चल गया कि कैसे आपने मैचेस निकालने हैं सिंगल लीग के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका साइक्लिक मेथड में और नंबर ऑफ टीम्स होंगी, तो क्या करना है आपने, और नंबर ऑफ टीम्स में एक साइड आपने, सॉरी और नंबर की बात बाद में बात करते हैं, पहले आपको एक और चीज बताता हूं मैं इवन के लिए ही। समझो इस चीज को। अब क्या होता है, मान लो कि हमारे पास 4 टीम्स है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये कोई इशू नहीं है कि 1 2 इधर से लिखना है या इधर से लिखना है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो 1 2 3 4, कहीं से भी लिख सकते हो, जहां से आप कंफर्टेबल हो, जहां से आपको कंफर्टेबल फील हो।
आप वहीं से करिएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं कर सकता इस चीज को, ठीक है। अब अगर आपने यहां से किया है तो आपको क्या करना है, आपने 1 को फिक्स किया था, अगर मैं 4 को फिक्स करता हूं ना तो तब भी कोई इश्यू नहीं है, समझ रहे हो कि अगर 1 की जगह जगह पे आप 6 को फिक्स कर लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 4 को फिक्स कर रहा हूं और अगर मैंने रोटेशन ऐसे करके कर ली, एक मिनट, वहां पे भी वैसी थी, मैं उल्टी साइड कर देता हूं इसको। अगर मैंने रोटेशन ऐसे करके कर दी और इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है, तो तब भी इसका फिक्सचर जो है कंप्लीट होगा। जैसे 4 फिक्स, ठीक है, 1 3 2, फिर अगेन 4 फिक्स, ठीक है, सेम केस में 4 फिक्स, फिर 2 इधर, 1 3, ऐसे करके, ठीक है। फिर अगर अगेन करूंगा तो वही पोजीशन आ जाएगी पहले वाले, जो कि राउंड होगा ही नहीं। तो मतलब जरूरी नहीं है आप 1 को फिक्स करो, आप 6 को भी फिक्स कर सकते थे वहां पर, और जरूरी नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज ही चलो या क्लॉकवाइज ही चलो, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बट हाँ, अगर आपने एक राउंड में क्लॉकवाइज रोटेशन करी हुई है तो आपको सारे राउंड्स में क्लॉकवाइज ही करनी है। अगर आपने एक राउंड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करी है तो आपको फिर सारे ही राउंड्स में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है, इतना याद रखना बस, ठीक है, मिक्स नहीं करना मतलब चीजों को। उसके बाद है नेक्स्ट साइक्लिक मेथड और नंबर ऑफ टीम्स में सेम चीज है। जैसे वहां पर तुमने क्या किया था, 1 को फिक्स किया था, यहाँ पे तुमने बाई को फिक्स कर लेना यार, ठीक है, बाई खुद से लिख लेना, बाई 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख लो, बाई को फिक्स कर लो। जरूरी नहीं आप इस तरीके से लिखो, इसी साइड लिखो, आप सिंपल भी चल सकते हैं ऐसे यू शेप में ऐसे करके, ठीक है। फिर आप नंबर्स चेंज कर सकते हैं, ये इसके साथ इधर, ये इसके साथ इधर, ये इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर इसकी जगह आ जाएगा। ऐसे एक एक स्टेप जो है चेंज करेंगे, सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी होगा, ठीक है। क्लियर है इतना, सिर्फ बाई आएगी वहां पर, बाकी और कोई वो नहीं है उसमें। हाँ, राउंड एक कम हो जाएगा क्योंकि बाई की वजह से जो है वहां पर टीम्स ज्यादा थी, तो सॉरी राउंड्स यहाँ पर इक्वल होंगे, वहां पर कम था एक राउंड, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि टीम्स हमारी यहाँ पर भी मैचेस ऑलमोस्ट इक्वल ही हो रहे हैं, मैचेस इक्वल हो रहे हैं, बस एग्जाम्पशन मिल रही है। देखो इधर एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, कॉम्बिनेशन उतने ही बन रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके राउंड्स उतने ही रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेयरकेस। स्टेयरकेस पिक्चर मेथड में क्या होता है, अगर हम बात करें तो बहुत इजीएस्ट है ये। इजीएस्ट इसलिए है क्योंकि आपको इसमें आपको बाइज वाला कंसेप्ट ही नहीं लाना है, सिंपल है, ठीक है। कि नंबर ऑफ टीम्स अगर आपके पास 7 है, नंबर ऑफ राउंड 6 हो जाएंगे, ठीक है। इधर आपके पास अगर मैं बात करूं, मेरे पास 6 होंगी टीम्स, ठीक है, तो राउंड्स कितने होंगे, तब भी आपके 5 हो जाएंगे। मतलब एक राउंड आपका कम होता ही जाएगा, चाहे आपके पास टीम्स ऑड है चाहे इवन है, सबके लिए फॉर्मूला सेम रहता है यहाँ पर। याद रखो कि नोट नंबर ऑफ राउंड्स आर सेम फॉर इवन एंड ऑड नंबर ऑफ टीम्स। क्लियर है इतना, ठीक है, ये नोट कर लेना चीज, कहीं नहीं लिखी है बुक पे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, n into n minus 1 upon 2, तो n क्या है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 7, तो फॉर्मूला सेम अकॉर्डिंगली वही लिखेगा और 21 मैचेस आपके आ जाएंगे, ठीक है। मैचेस आप काउंट भी कर सकते हो फिक्चर में। अब देखना इस चीज को, क्या आपने करना क्या है क्या ये, पहले तो आपने ये लिखना है कि 1 का 2 के साथ मैच हो रहा है, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ और 1 का 7 के साथ। अब देखो यहाँ पे 1 के मैचेस हो गए, जितने थे 1 के सारे मैच हो गए, क्योंकि उसने हर एक टीम के साथ खेलना था, तो वो हर एक टीम के साथ खेल लिया, 2 के साथ खेल लिया, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ भी खेल लिया। बट 2 की बात करें हम, 2 1 के साथ खेल लिया है, 2 के साथ तो खेलेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से वो 2 3 के साथ खेलेगा। 2 का 3 के साथ नहीं हुआ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 2 6 के साथ और 2 7 के साथ। सेम केस में अगर आप समझोगे इस चीज को, अगर ये हो गया, अब देखो 3 ने खेलना है, क्योंकि 3 ने 2 मैच ऑलरेडी खेली है, एक इधर खेला है, 3 ने 1 के साथ और 3 ने 2 के साथ खेल लिया, और 3 3 के साथ तो खेलेगा नहीं, 3 इधर 3 का 3 के साथ होना चाहिए था, जो कि नहीं होगा, ठीक है। 3 का आएगा किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि 1 2 के साथ हो चुका है, 3 अपने साथ तो खेलेगा नहीं, तो 4 के साथ आएगा, जो कि 4 वाला यहाँ इसके सामने आएगा, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, ठीक है। सेम केस वैसे इंप्लीमेंट होगा यहाँ पर। 4 का एक मैच यहाँ हो गया है, 4 का मैच एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो 4 का 5 के साथ होगा इसके बाद। फिर सेम केस यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है इनके लिए भी, ठीक है, सिंपल है, इतना ही फिक्चर है। अगर मैचेस काउंट करोगे तो कितने हैं, 7 मैचेस यहाँ पे हो रहे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 3 3 6 मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। एक एक मैच कम होता जाएगा, 6 और यहाँ पर आपके 5 मैचेस हो रहे हैं, 6 5 11 4 15 3 18 to 20 और ये 1 21 मैचेस, तो दैट मींस आपका फिक्चर सही है मैचेस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये भी, टेबुलर फिक्चर। क्या है इसमें टेबुलर फिक्चर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं मैं कि केस बेस आपको इसमें से आ सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको केस बेस आता है, ज्यादातर पिछले साल आया था शायद से आपको सीडिंग आया था, ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने स्टेयर केस पूछा था। अब इसमें समझना इस चीज को कि क्या होता है फिक्चर्स, इसमें दोनों के लिए फॉर्मूलाज अलग अलग है।
क्यों फॉर्मूलाज अलग अलग है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स नंबर ऑफ कॉलम्स इज n+1। अगर आपके पास टीम्स इवन है, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास टीम्स इवन 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 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये रही। तो अगर आपके पास टीम्स इवन है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, n+1 बॉक्सेस के लिए। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 6। ये टीम्स है ABCD करके जो लिखी है, 1 2 3 4 5 6। तो बॉक्सेस कितने बनेंगे, n+1 बोला है, तो 1 मीन्स कितने हो जाएगा, 6 + 1 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस आपके हॉरिजॉन्टली बनेंगे। ठीक है, और 7 ही आपके जो है वर्टिकल भी बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये भी सेम बनेगा, मतलब जितने आपके कॉलम्स बनते हैं उतनी ही आपकी रोज भी बनती है वहां पर। ठीक है, तो अब पिक्चर में आपने समझना क्या है कि ये जो बीच में लिखे हुए नंबर्स जो है ये आपके राउंड्स हैं, ये आपके राउंड्स है। और एक और चीज का ध्यान देना है आपने कि एक्स्ट्रा बॉक्स हम बनाते क्यों है, क्योंकि हमारे जो बॉक्स होते हैं वो कट होता है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही बॉक्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए, इसमें इवन नंबर ऑफ टीम्स में सिर्फ एक बॉक्स एक्स्ट्रा चाहिए। बट जब भी हम ऑड नंबर ऑफ टीम्स में जाते हैं, इधर देखो, जब भी हम ऑड नंबर ऑफ टीम्स में जाते हैं तो यहां पर अगर मान लो हमारे पास 9 होता, ठीक है, तो 9 छोड़ो, मैं एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं तुम्हें 5 की। यहां पे बना लेते हैं साइड पे, छोटा सा पिक्चर बना लेते हैं एक, जहां से तुम्हें क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो हम बना लेते हैं फिक्चर आपका 5 टीम्स के लिए बना लेते हैं। 5 टीम्स के लिए बनाना है तो बॉक्स कितने बन जाएंगे आपके, n+2 7 बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी लिखना है सारा इसके ऊपर वाली साइड से आएगा, लाइन के ऊपर वाली साइड से। एक और चीज देखो, इसमें क्या करना है, आपने टीम्स लिखनी है ABCDEF। सेम, सॉरी एफ है ही नहीं आपके पास, टीम्स आपके पास कितनी है, टीम्स कितनी है आपके पास, 5 टीम्स है। ठीक है, 5 टीम्स है ना, 5 टीम्स है तो ABCDEF, एफ नहीं आएगा, सॉरी फिर से मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे बाई आ जाएगी आपकी। सेम ABCDE और यहाँ पे लास्ट वाले में बाई आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, राउंड्स लिखने हैं, बट जो कटा हुआ बॉक्स है उसके अंदर कुछ नहीं आपने लिखना, याद रखना। 1 2 3 4 5, सेम 2 के बाद 3 4 5। ये कैसा आता है, ये नेक्स्ट नंबर आएगा इसके, याद रखना कि 2 है तो 2 के नीचे 3 आ जाएगा, 3 है तो 3 के नीचे 4, 4 है तो 4 के नीचे 5, 5 है तो आपके राउंड्स कितने रहेंगे, आपके राउंड्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीम्स। तो ये कॉलम आपने खाली छोड़ देना है यहाँ पे। आगे इसको बताता हूँ कि कैसे फिल करना है आपने। सेम चीज, तो 4 है तो 4 के बाद 5, सेम यहाँ पर अब आपने फिल करना है इनको, ये वाले जो है इनको फिल कर लो दोनों को, फिर आएगा 1, फिर उसके बाद 2। ये जी याद रखना है कि यहाँ पे दोबारा वापस सीक्वेंस आपने फॉलो करनी है। अब 5 है, 5 के बाद क्या आएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम फिल करते हैं टोटल नंबर्स क्या है आपके पास, राउंड्स है ना, 5 राउंड्स है, तो 1 2 3 4 5। तो लास्ट वाले कॉलम में ये सारे नंबर्स होने चाहिए। आपका 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे टॉप पे, ये बैठा है इधर। ठीक है, 5 राउंड जो है यहाँ पर है, तो मतलब आपको नेक्स्ट क्या फिल करने हैं, ये वाले फिल करने हैं, बट तरीका क्या रहेगा कि पहले आप इवन नंबर फिल करोगे दोनों। ठीक है, तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 4, इधर आएगा 1, इधर 3, क्योंकि 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा फिक्चर बनेगा, किस चीज के लिए, आपका और नंबर ऑफ टीम्स के लिए, जिसमें हमने क्या किया था, बॉक्सेस का फॉर्मूला रहेगा आपका n+2 और राउंड्स आपके इक्वल रहेंगे। बट वहां पर क्या था, अगर हम इवन की बात करें वहां पर राउंड्स जो है, टीम्स आपके पास 6 है तो राउंड्स आपके 5 हो रहे थे। यहाँ पर आपके जितने टीम्स है उतने ही राउंड्स आपके हो रहे हैं। और अगर आपको नहीं याद रहता है यहाँ पर राउंड्स कितने होंगे, तो आपने सिंपल बॉक्सेस का याद रखना है। बॉक्सेस का भी कैसे याद रखोगे, अगर आपके पास टीम्स और नंबर में है तो आपकी टीम्स के बाद आपको बाई देना है एक बॉक्स में, तो बॉक्स कटने के बाद जो बॉक्स एक कम पड़ेगा तुम्हें, तो उसके लिए बाई के लिए एक बॉक्स तुम्हें ऐड बनाना पड़ेगा। एक कट रहा है बॉक्स, देखो इधर एक बॉक्स ये जो कटा है जहां पर हमने कुछ नहीं लिखा है, और एक बॉक्स बाई के लिए, इसलिए हम 2 बॉक्स ऐड करते हैं और नंबर ऑफ टीम्स के लिए। वहीं पे इवन में क्या होता है, सिर्फ कटता है, बाई के लिए तो हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए वहां पर हम सिर्फ एक काटने के लिए बॉक्स एक्स्ट्रा बनाते हैं, और कोई पर्पस नहीं है इन फॉर्मूलाज का। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, ये फॉर्मूलेस डिजाइन ही इस चीज के लिए करेंगे। उसके बाद जैसे अगर तुम्हें कभी कभार होता है कि तुम्हें राउंड्स याद नहीं रहते, तो तुमने याद रखना है कि जो लास्ट में नंबर आता है ना, इधर इधर लास्ट में जो नंबर आएगा, इधर लास्ट में, जैसे मान लो इधर 5 आ रहा तो इतने ही राउंड होंगे, फिर इधर 7 आ रहा है तो इतने ही राउंड होंगे यहाँ पर। ठीक है, राउंड बढ़ाने के चक्कर में पूरा फिक्चर गलत करके नहीं बैठ जाना, जो लास्ट में नंबर आएगा वही आपके राउंड होंगे कैलकुलेटेड। ठीक है, क्लियर है इतना। अब मैचेस कैसे होंगे, जैसे मान लो कि फर्स्ट राउंड है, राउंड 1 लिखा ना, राउंड 1 है तो 1 कहाँ पे, ए और बी का मैच हो रहा है, तो ए वर्सेस बी का मैच हो रहा है फर्स्ट राउंड में, फिर और कहाँ है 1, फिर इधर है 1। ठीक है, तो सी का
ई के साथ हो रहा है, सी का ई के साथ हो रहा है, फिर उसके बाद 1 का है यहाँ है, किसके साथ हो रहा है, डी का एफ के साथ हो रहा है। इस तरीके से तुमने सारे मैचेस जो है नोट डाउन करने हैं। फिर राउंड 2 का देखोगे तुम सेम क्राइटेरिया में, इसी तरह से तुम इनके भी देखोगे। जो ये सेकंड फिक्चर मैंने ऐड करा हुआ है इसका, ये भी उसकी इवन के लिए 8 टीम्स का, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम्स का फिक्चर है ये। यहाँ पर भी राउंड्स आपके कम हो जाएगा, याद रखना इवन के लिए राउंड कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बाई का कॉलम नहीं है। बाई का कॉलम होता तो राउंड इक्वल चले जाते, क्योंकि यहाँ पर 8 भी आता है फिर सामने ऊपर वाली लाइन में। हमेशा याद रखना लास्ट में चलते जाना है आपने जितने नंबर्स आपके पास होंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, तो विनर कैसे डिसाइड करते हैं? अभी हमने फिक्चर बनाना सीखे हैं, तो विनर्स को कैसे डिसाइड किया जाता है तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट सिस्टम होता है। जैसे हर एक टीम को जो जीतती है उसको क्या किया जाता है, विनर टीम को 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। और जो ड्रॉ मैच होता है तो दोनों टीम्स को क्या किया जाता है, 1-1 पॉइंट दिया जाता है। ये तो तुम्हें पता होगा, आईपीएल में भी सेम क्राइटेरिया है। उसके बाद है लूजर ऑफ द मैच, जो टीम हार जाती है उसको 0 पॉइंट मिलता है, ठीक है, अंडा मिलता है उसको। उसके बाद ब्रिटिश मेथड, डिवाइड द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय द टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश मेथड में क्या होता है, फॉर्मूला आपका कि किस तरीके से तुम इसको निकालते हो कि टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। अगर कोई टीम है जिसने की टोटल पॉइंट्स मान लो अगर कितने ऑब्टेन करे उसने कि 20 ऑब्टेन कर लिए, और वो कितना ऑब्टेन कर सकता था, 40 पॉइंट्स ले सकता था वो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 100, तो उसकी बेसिस के ऊपर उसकी परसेंटेज देखी जाएगी तो 50% आ जाएगी, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, तो वो विनिंग परसेंटेज देखी जाएगी उसकी। तो सेम आपका किसमें, अमेरिकन मेथड में आएगा। जैसे मान लो कि कोई टीम है, कितने मैचेस उसने खेले हैं, उसने मैचेस सॉरी जीते कितने हैं, 10 मैच जीते हैं, और वो टोटल 20 मैच थे उसके, ठीक है, इनटू 100, तो कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो जो कि आपका परसेंटेज में आ जाएगा 50%, ये भी सेम, ठीक है। तो इस तरह से तुम निकालते हो कि क्या चीजें होती है अमेरिकन और ब्रिटिश मेथड में, किस तरीके से चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, आपने फॉर्मुलाज याद रखने हैं और ये बता देना है कि भाई इस फॉर्मूले में क्या होता है, टोटल पॉइंट्स होते हैं, ये जितने पॉइंट्स हमने obtain करे हैं। मतलब मान लो मैंने कितने मैच खेले हैं, अगर मैंने 2 पॉइंट्स मिल रहे थे मेरे को हर एक मैच को जीतने के, 10 मैच मैंने जीते हैं, जो कि मेरे 20 मैच थे, ठीक है, 10 मैंने जीते हैं और मैंने 10 हार गया हूं मैं, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल पॉइंट्स कितने में अचीव कर सकता था, 20 की जगह पे मैं 40 अचीव कर सकता था। पॉसिबल पॉइंट्स थे 40, मतलब इतने तक जा सकता था, तो 20/40, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर होगी कि आपकी 10/20 आ जाएगा, क्योंकि क्या किया मैंने, डिवाइड द नंबर ऑफ गेम्स, कितनी गेम्स जीती, सॉरी मैचेस कितने उसने जीते हैं, मैचेस बॉन 10 मैचेस जीते ना, ठीक है। और यहाँ पर उसने खेले कितने, 20 मैचेस उसने खेले हैं टोटल, तो 10/20 जो है मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरीके से तुम विनर को डिसाइड करते हो ओवरऑल कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट में पहली टाइप है आपकी नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, ओके। नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, अगर हम बात करें जैसे जोन्स लेवल पे कंपटीशन होता है पहले। जैसे अगर हम बात करें जोन ए है, ये देखो इधर, जोन ए है, और फिर जोन बी है, जोन सी है, जोन डी है, ये जो अलग अलग जोन्स हैं। यहाँ से हमारे पास नॉकआउट में एक टीम आ गई है, विनर आ गई ए की, फिर विनर आ गई बी टीम की, फिर विनर आ गई सी टीम की, फिर विनर आ गई आपके पास डी टीम की। इनका फर्दर, ये बेसिकली अगर हम इनका फर्दर 4 टीम्स पिक करके फिर हम इनका दोबारा वापस से नॉकआउट करवाते हैं, ठीक है, इंटर ग्रुप या जोनल टूर्नामेंट, या फिर किसके बेसिस के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिंपल समझो तुम, जोन के बाद इंटर जोनल होता है, बट तुम्हें अगर इंटर जोनल का नहीं पता तो तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल समझ लो, 1 2 3 4, ठीक है। इनका फर्दर अगर नॉकआउट हो रहा है, इनका अगर फर्दर नॉकआउट हो रहा है, ठीक है, तो वो किस में कंसिडर किया जाएगा, आपका नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट में कंसिडर किया जाएगा। यहां से आपको एक विनर मिल जाएगा, ठीक है। फिर बट अगर हम बात करें नॉकआउट कम लीग में, क्या होता है कि आपके पास 4 विनर्स है, अब उनका हम क्या करते हैं, लीग टूर्नामेंट करवाते हैं। लीग में तुम स्टेयरकेस करवा सकते हो, तुम साइक्लिक भी करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 4 टीम्स आई थी, विनर आ गया ए का, फिर विनर बी, फिर विनर सी और विनर डी। इनका हमने क्या किया, ए का बी के साथ करवा लिया पहले, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ हो गया, फिर बी का किसके साथ होगा, ए के साथ तो हो चुका है ना, क्योंकि ए बी तो खेल चुके हैं, बी का सी के साथ नहीं हुआ है, ठीक है। तो बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, और फिर किसका बचा है, सी का बचा है। सी का किसके साथ, बी के साथ हो गया, ए के साथ हो गया, सी का डी के साथ। तो इस तरीके से जो है आपका नॉकआउट कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग फिक्सर जो है कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लीग कम नॉकआउट। इसमें क्या होगा, लीग कम नॉकआउट में कि आपके पास 4 जोन्स हैं, यहां से आप क्या करेंगे, टीम्स को पिक करेंगे, बेसिकली टीम्स है ये, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, जैसे होता है स्टेयरकेस, ठीक है, सेम एज यूजुअल वैसे चल रहा है। तो हमारे पास इस जोन का विनर आ गया एक, ठीक है, एक विनर हमारे पास इस टीम का आ गया, सेम
सी जोन का विनर आ गया हमारे पास, फिर विनर डी जोन का आ गया। अब हम क्या करवा रहे हैं, इनको अगर हम अगर वापस 4 टीम्स को पिक करते हैं और हम उनको करवाते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इनका हम नॉकआउट करवा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लीग कम नॉकआउट। ठीक है, तो ये सिंपल, यहाँ से विनर आ गया, मान लो 3 नंबर वाली टीम आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ये विनर आ गया, तो ये आपकी क्या हो रही है, लीग कम नॉकआउट, क्योंकि पहले लीग हुआ है फिर आपका नॉकआउट हो रहा है। ठीक है, सेम। अब उसके बाद लीग कम लीग में क्या होता है कि जोन्स पे सेम केस में हमारे पास 4 विनर्स आ गए, उसके बाद फर्दर हम उनका दोबारा वापस से लीग करवा रहे हैं। ठीक है, फर्दर दोबारा वापस हम उनका लीग करवा रहे हैं। पहला आ गया ए का बी के साथ, ए का सी के साथ और ए का डी के साथ, फिर आपका आता है बी का सी के साथ और बी का डी के साथ, फिर आपका सी का डी के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है इधर। ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये आपका ऐसे करके है, फिर ये इधर ऐसे करके है, सॉरी इधर से ऐसे करके। ठीक है, फिर ये लास्ट में सी का डी के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें से जो ओवरऑल विनर निकलेगा लीग में, जो टॉप करेगा, जो ज्यादा मैचेस इनमें से जीतेगा, क्योंकि हर एक टीम जो है 3 मैचेस खेल रही है। ठीक है, ए का बी के साथ हो रहा है, ए का सी के साथ भी हो रहा है, ए का डी के साथ भी हो रहा है, तो बी का ए के साथ हो रहा है, बी का डी के साथ हो रहा है। ठीक है, वहीं पे सी का डी के साथ हो रहा है, फिर डी का और किसके साथ हो रहा है, ए के साथ भी हो रहा है, फिर डी का बी के साथ भी हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखोगे तो डी के साथ सबके साथ हो रहा है, तो मतलब हर एक टीम 3 मैचेस खेल रही है। अगर हर एक टीम 3 मैच खेल रही है, तो उसमें से जो 3 के 3 जीत जाएगा या 2 जीतेगा, उसके अगर 3 के 3 जीत जाएगा, तो वो फॉर श्योर विनर निकल जाएगा, वहां से एक टीम जो है विनर आपको मिल जाएगी। बट अगर टाई हो रहा है कि दो जीत रहा है कोई, बट ऐसे चांसेस कम ही रहेंगे। ठीक है, बट आप समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, विनिंग टीम को रिवॉर्ड करते हैं 2 पॉइंट्स। अगर कोई टीम जीत रही है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर कोई टीम हार रही है तो उसको 0, अगर ड्रॉ हो रहा है तो 1 पॉइंट, जैसे उसमें होता है। बट स्टिल अगर टाई होता है तो उसके लिए रूल्स आते हैं फिर आपके, जो कि जैसे अगर मैचेस में ही ब्रेक कर लिया जाता है उसको उसी टाइम पे। ठीक है, या फिर एक और मैच उनको करवाया जाएगा या उनकी सीरीज करवा ली जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि कंपटीशन किस चीज़ का। अगर बैडमिंटन का है तो हम उनको अलग से एक सेट दे सकते हैं खेलने के लिए, जिसमें 3 गेम्स हम खिला सकते हैं उनको। इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। उसके बाद आता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉडी एंड बुक्स पी एक्सप्लेन्ड। थैंक यू। और अगर कोई किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या फिर नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके वो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है।